बहुत सारे लोग कह रहे थे कि माँ सफदर ने बहरिया टाउन छोड़ दिया, आप कब छोड़ोगे? पर देखो जरा इस रोड को, ये थोड़ा यूं कर्व में बना हुआ है। क्यों बनाया है ये कर्व में रोड? पागल है क्या बहरिया टाउन वाले? अब बहरिया टाउन में इशू है या इशू कहीं और है? एक बात वो है जो आपको वो लोग बताते हैं, ठीक है, ऑन द स्क्रीन कुछ और होती है बात, और उसके पीछे रियलिटी कुछ और होती है। भाई इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा नाशुक्र है, उसको किसी हाल में चैन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। भाई आजकल जो है ना यार, नॉर्दर्न एरिया में बड़ी तबाही मची हुई है। अच्छा ही हुआ हम लोगों ने अपना प्रोग्राम जो है ना वो पोस्टपोन किया था, है ना बेगम? वो नारायण से आगे बाबू सर टॉप की तरफ यार बहुत सारे जो ना सैयाह वो उनकी फौत भी हो गए, जो लैंड स्लाइडिंग्स वगैरह हुई हैं, जो सैलाबी सूरत हाल हुई है, तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए और जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फ़रमाए। तो भाई मानसून का जो वेदर होता है ना, मानसून का जो सीज़न होता है, इसमें आप अवॉइड किया करें नॉर्दर्न एरियाज़ जाने से, पहाड़ों की तरफ जाने से, क्योंकि ये जो नाले ऊपर से आते हैं एकदम क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। फिर जो वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं उन पे जब तेज़ शदीद बारिश होती है ना, तो ये जो पानी आता है ना, पानी नहीं आता, पानी के साथ जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे होते हैं ना, वो तबाही मचा देते हैं हर तरफ। तो दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ मतलब बह गई उस जो नाले आए थे, जो लैंड स्लाइडिंग्स हुई या सैलाब जिनको कहें। अच्छा वो एक जगह नहीं हुआ ना, वो काफ़ी जगहों पे हुआ है, काफ़ी जगहों पे। तो एक डॉक्टर थे, उनकी तो पूरी फैमिली बेचारों की जो है वो फौत हो गई उस हादसे में। तो भाई पहाड़ अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, जन्नत के नज़ारे देते हैं, लेकिन अगर ये बिगड़ जाते हैं ना तो फिर ये आपको जहन्नुम याद दिला देते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये जो टूर ऑपरेटर होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, बड़े बड़े फेमस टिकटॉक पे हो गए, आपको बोलते हैं आ जाओ भाई, खुला है, सब खुला है, तो भाई उनकी बातों में आके आप मानसून के वेदर में, शदीद बारिशों के वेदर में नहीं निकला करें। प्रेडिक्शंस होती रहती हैं, पीडीए में जो है वो प्रेडिक्शंस देता रहता है कि भाई शदीद बारिशें होंगी, सैलाब का ख़तरा है, लैंड स्लाइडिंग्स होंगी, ग्लेशियर्स फटेंगे, फिर भी लोग निकल जाते हैं भाई, फिर भी लोग निकल जाते हैं और फिर परेशानी का सामना कर, चलो जो हादसे में बच भी जाते हैं, लेकिन जब रोड ही बंद हो जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, तो उसके बाद वो फंस जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं, इससे पहले भी हम गए थे मानसून के वेदर में, हमने ये सब कुछ फेस किया हुआ है। तो इस चीज़ को, इन जो अपने ट्रिप्स होते हैं ना, इनको ऐसे मौसम में आप किया करें जब ये सारी चीज़ें ना हो, मानसून के प्रेडिक्शंस ना हो, मानसून से पहले करें या मानसून के बाद में करें, ठीक है। वो एक अलग बात है कि जून जुलाई में ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन जून के स्टार्ट में अगर आप अपना ट्रिप कर लेते हैं तब भी बेहतर रहता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ती है ना, तो आजकल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो गर्मी शदीद हो रही है। आप नारायण जाओ, नारायण से आगे जाते हो आप चलास वाली साइड, तत्तापानी की साइड जाते हो, गिलगित की साइड जाते हो, शदीद गर्मी पड़ती है भाई। शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं। जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं तो नालों में, जो नाले बने हुए हैं, जिन जो पहाड़ों से नाले आ रहे हैं, उनमें शदीद मतलब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो खैर अल्लाह सब पे अपना रहम करे, जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे हैं उन पे अल्लाह रहम करे, और जो लोग वहाँ रहते हैं उस इलाके के जो मकीन हैं उन पे भी अल्लाह अपना रहम करे। खैर आज जो है ना एक ख़ास मौजू पे हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब मौजू ये है कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि माज सफदर ने बहरिया टाउन छोड़ दिया, आप कब बहरिया टाउन छोड़ोगे, आप कब जाओगे बहरिया टाउन से? तो माज सफदर ने बहरिया टाउन क्यों छोड़ा, वो क्या बोलता है और रियलिटी क्या है, लोग क्या बोलते हैं, इस पे हम बात करेंगे। उसके पीछे रियल रीज़न क्या है, क्या बहरिया टाउन की वजह से उसने बहरिया टाउन छोड़ा है या उसके पीछे कोई और रीज़न है, इस पे बात करेंगे। और मुझे जो लोग कमेंट्स कर करके बार बार ये बात कह रहे हैं कि उसने बहरिया टाउन छोड़ दिया, आप कब छोड़ोगे, तो इस पर भी बात करेंगे। अच्छा फ़िलहाल चलते हैं, ज़रा देखते हैं मुन्नी आज क्या कर रही है। मुन्नी पता नहीं कहाँ है, इधर तो नहीं है रूम में, ऊपर चलते हैं और फिर बाहर भी जाना है। बाहर जाके जो है ना थोड़ा सा देखेंगे क्या सीन है, कुछ सामान वामान भी लेना है, वो भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुन्नी, क्या कर रही है?
ओ भाई आज तो मुन्नी मुन्नी को जो है ना राइटर बनने का भूत सवार हो गया है क्या। तो आज हमने अपने स्टूडियो की ये लाइट भी लगा दी है भाई। और उसके अलावा अच्छा यार ये मैंने दो चीज़ें मंगवाई हुई थी। एक ये वैक्यूम मैंने मंगवाया, इसका भी रिव्यू करना है। छोटा सा वैक्यूम है, मिनी वैक्यूम, तो इसका रिव्यू भी करेंगे। और ये एंटी फॉग स्प्रे, बारिशें हो ही नहीं रही कराची में तो कहाँ से इसका रिव्यू करूँ, तो खैर इसका भी रिव्यू करना है, तो ये भी रिव्यू हम करेंगे बाद में। फ़िलहाल चलते हैं ज़रा बाहर, और बाहर चल के जो है ना वो कुछ सामान वामान लेना है वो भी लेते हैं। और फिर इस टॉपिक पे बहरिया टाउन क्यों छोड़ा वाले टॉपिक पे, और मैं कब छोड़ूंगा बहरिया टाउन, इस पे भी आज बात करेंगे, ठीक है। और एक भाई ने पूछा था इंटरनेट के हवाले से कि इंटरनेट की जो एडवांस पेमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन लेते वक्त, फ़र्स्ट टाइम जो पेमेंट करते हैं वो कितनी होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लगवाया था भाई 20 MB का पैकेज, ठीक है। 20 MB का जो पैकेज है उसके तकरीबन 3,500 रुपये कुछ बनते हैं, और टैक्स वगैरह मिला के 4,000 बन जाते हैं। तो इसके जो चार्जेस हैं एडवांस के वो 17,500 रुपये तकरीबन मैंने पे किए थे, ठीक है। इंटरनेट भाई बिल्कुल ठीक चलता है, जैसे कराची में चलता है वैसे ही बहरिया टाउन में भी चलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। कराची में कोई आपके पास जो है ना सुपर फास्ट इंटरनेट नहीं है, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही है, कराची में भी वही है। वहाँ पर भी हम सम टाइम इश्यूज़ फेस करते थे और यहाँ पर भी फेस करते। वहाँ पर इश्यूज़ थोड़े से ज़्यादा होते थे कराची में, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, लोड शेडिंग वगैरह का। यहाँ पर थोड़े कम है, ठीक है। मेरी डिवाइस ख़राब हो गई थी लेकिन वो रिप्लेस करके दे दी थी उन्होंने। बाकी एज सच कोई बड़ा इशू नहीं होता, कोई डिसकनेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, सम टाइम होती है। फिर वही बात करूँगा कि बड़े यूट्यूबर ने बोल दिया कि भाई इंटरनेट का मसला है, तो आप बोलोगे भाई बहुत बड़ा मसला है। भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं आपको सिर्फ रियलिटी बताऊँगा, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहूँगा, जो चीज़ सही है उसको सही कहूँगा। तो अभी चलते हैं बाहर, फ़िलहाल बाहर चल के फिर देखते हैं, कुछ सामान वामान लेना वो लेते हैं और आपसे मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो भाई गाड़ी में आ जाएंगे, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और चलते हैं भाई, दूध वूध लेना वो लेके आते हैं। इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा नाशुक्र है, उसको किसी हाल में चैन नहीं होता, ये तो आप अपने माइंड में बिठा लें। कितनी कोई भी चीज़ मिलती है फिर वो उससे ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रखता है, तो इतना नाशुक्रापन नहीं होना चाहिए यार इंसान में। अच्छा दूसरी बात अभी करते हैं हम लोग ना बहरिया टाउन के हवाले से। देखो भाई ये बहरिया टाउन है, ठीक है। इस वक्त अगर आपको सफाई सुथराई, सुकून और एक सिस्टम चाहिए ना रहने के लिए, तो बहरिया टाउन से बेहतर फ़िलहाल आपको कोई और जगह, कोई और ऑप्शन मिलता नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब मुझसे सवाल पूछने के भाई आप कब छोड़ के जाओगे बहरिया टाउन, तो भाई इंशाल्लाह जब मुझे इससे ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो फिर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, मुझे ये साफ़ सुथरे रोड रास्ते चाहिए, मुझे हरियाली चाहिए। तो मुझे जो चीज़ें चाहिए ना वो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इससे पहले मैं बाहर रहता था, बाहर काफ़ी साल मैंने तकरीबन 10-11 साल आउट ऑफ कंट्री मैंने गुजारे, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा हूँ। तो अब मुझे जो है ना वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला और ये चीज़ें पसंद नहीं है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर क्यों बहरिया टाउन छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। पहले ज़रा पेट्रोल भरवा लें, पेट्रोल बिल्कुल एंड पे आ गया है, आज तो काफ़ी दिनों से मैंने भरवाया नहीं, तो पेट्रोल पंप की तरफ चल रहे हैं, तो पेट्रोल भरवा के आते हैं और उसके बाद इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अच्छा आप यहाँ पर देखो ज़रा इस रोड को, ये थोड़ा यूँ कर्व में बना हुआ है, क्यों बनाया है ये कर्व में रोड? पागल है क्या बहरिया टाउन वाले? नहीं भाई पागल नहीं है, उन्होंने कर्व में बनाया है कि जब भी बारिश होगी पानी आएगा तो ये इधर नाला बना हुआ है, तो ये पानी सारा नाले में चला जाएगा, रोड के ऊपर खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ भी बनाई गई है ना बहरिया टाउन में, सोच समझ के प्लानिंग के साथ बनाई गई है। यहाँ पे जो इंजीनियर जिनको रखा गया था काम करें, उन्होंने डिज़ाइन किया है प्रॉपर, जो बाहर ममालिक में डिज़ाइन किया जाता है ना, तो उस हिसाब से डिज़ाइन करके बहरिया को बनाया है। समझ रहे हो बात को? तो कराची में तो रोड बनाते हैं, उसमें करप्शन करने के लिए गवर्नमेंट रोड बनाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमीशन खाया जाए, तो उस हिसाब से रोड बनाया जाए। यहाँ पर प्लानिंग के साथ हर चीज़ बनी हुई है।
अच्छा, किसी और सोसाइटी में अगर बनी हुई है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो फ़िलहाल हम चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और पेट्रोल भरवाते हैं और फिर थोड़ा सा अली ब्लॉक का एक चक्कर लगाएंगे और उसके बाद जाएंगे दूध दही लेने। पूरी दुनिया में पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है और पाकिस्तान में बढ़ रहा है। 273 का हो गया है नॉर्मल और 281 का हो गया है भाई हाई ऑक्टेन। तो यहाँ पे अलग ही सिस्टम है भाई गवर्नमेंट का। थोड़ा सा काम था, छोटे भाई की तरफ गया हुआ था तो वहाँ से फ्री हो गया अली ब्लॉक से। अब जा रहा हूँ, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी तो अब चलते हैं ज़रा गैलरी की तरफ टहने वाली, दूध वगैरह लेते हैं, फिर घर चलेंगे और घर चल के फिर डिस्कस करेंगे मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर। बहरहाल अभी निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, कल की जो एक्सपेंसिव वाली वीडियो थी उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे। कुछ लोगों ने बोला था भाई 2 लाख 3 लाख एक्सपेंस आएगा अमीर लोगों के लिए, वेरी डाउन। तो भाई 2 लाख 3 लाख वाला जो है ना वो अमीर नहीं होता भाई आजकल के दौर में। पहले तो ये आप अपने माइंड में बिठा लो, जो डीवैल्यूएशन हुई है ना ये हमारी करेंसी की, उसके बाद 2-3 लाख रुपए महीने में खर्चा करने वाला कहीं से भी अमीर नहीं है भाई। समझ रहे हो बात को? चलो खैर, अभी निकलते हैं, दूध वूध लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा सब्ज़ी ग्रोसरी का भी लोग पूछ रहे थे कि भाई वो भी तो बताओ। तो वो तो यार हर किसी का अलग होता है ना, आप कितनी छोटी फैमिली है कितनी बड़ी फैमिली है उस हिसाब से होता है। तो फाइनली भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ चुके हैं, बस अभी उतरते हैं और ये दूध वगैरह भी ले लिया था मैंने, तो बस चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है, क्या पकाया है आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी बेगम, ये तुम्हारी प्याज और दूध ले आया हूँ। आपने बोली थी ना प्याज ले आके आना। पता है भूल गई थी आपको बताना। नहीं, तुमने मुझे बोला था जी, तो मुझे बाद में याद आ गया दूध वाले के पास ही, तो मैं प्याज ले ही आया। मैंने कहा ले चलूँ, अब जैसी भी है वो मेरा कसूर नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है जैसी भी है वो। बस जैसी भी हो ना वो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मुझे प्याज का पता नहीं है हाँ, लेनी नहीं आती। अच्छी कैसी होती है। कि मैंने हालांकि उसको बोला था कि अच्छी अच्छी प्याज देना, चलो खैर, लेकिन बड़ी वाली वो ख़राब हो रही थी। मैंने कहा चलो छोटी ही डाल दो। छोटी दे दी। नहीं थी ना, इस टाइम नहीं होती इतनी सब्ज़ी। ये सुबह ओह, क्या सुबह पकाया है? ही नहीं है। हैं? ये तो बिरयानी है। हाँ, तो आज मैंने बिरयानी बना दी। ओ भाई साहब, भूख भी लगी है मुझे बहुत, सही है, सही है। तो बस अभी बिरयानी खाएंगे। फ्रेश होके आता हूँ फिर खाते हैं खाना, जब तक तैयारी कर लो। ओके। ओके जी। मनी क्या कर रही वो है? मुन्नी जो है ना रो रही है, उनके 10 पेज उन्होंने टाइप किए थे, पता नहीं सेव नहीं करे, वो सारे गायब हो गए। नहीं नहीं, वो होंगे। आप देख लीजिएगा। मैंने उसको बोला भी था कि सेव करती जाओ, अब मैं जाके देख के आऊँ। उसने इतनी राइटिंग की है, बोल रही है कि सेव नहीं हुए। सेव तो हुए होंगे, कहीं पढ़े होंगे। देख के आऊँ मैं क्या कह रही है मुन्नी। क्या हो गया, कहाँ गए? 10 पेज लिखे थे, गायब हो गए, सेव ही नहीं किए। किए थे पर सेव ही नहीं हुए। क्यों, क्या, कहाँ है फाइल? कहाँ है? फाइल ढूंढ रहे हैं। चलो मैं तुम्हें निकाल के दूंगा, वो एक जगह सेव होते हैं, वो तुम्हें नहीं पता, मैं खुद ही ढूंढ के देता हूँ। A few moments later. तो भाई फाइनली अब जो है ना हम डिनर करते हैं। डिनर रेडी है, लग चुका है, और वाह वाह क्या बात है, मज़ेदार बिरयानी बनाई आज तुम्हारी अम्मा ने, है बेटा? तो अभी बिरयानी निकालते हैं और खा के चेक करते हैं कैसी बनाई आज बिरयानी। थोड़ा सा रायता भी ले लेते हैं, रायता भी थोड़ा सा डाल देते हैं और चेक करते हैं भाई आज बिरयानी कैसी बनी है। बीफ बिरयानी है, बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी। ओए होए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मज़ा आ गया बिरयानी खा के। आज तो चटपटी बिरयानी बनाई है आपने, हाँ, चटपटी जरा सी। स्पाइसी मसालेदार, बहुत ही यमी बिरयानी। बस फटाफट से डिनर विनर कर लेते हैं
फिर आपसे मिलते हैं भाई थोड़ी देर के बाद। तो भाई अब आ जाते हैं मुद्दे की बात के ऊपर के भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई मास सफदर ने भेरिया टाउन छोड़ दिया। आप कब छोड़ोगे? आप कब जाओगे? 1 साल 2 साल के बाद आप भी भेरिया टाउन से चले जाओगे। तो भाई मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भाई मास सफदर ने भेरिया टाउन छोड़ा क्यों है? भेरिया टाउन में कौन से कीड़े निकल आए जिसकी वजह से मास सफदर ने भेरिया टाउन छोड़ दिया? अब भेरिया टाउन में इशू है या इशू कहीं और है? एक बात वो है जो आपको वो लोग बताते हैं, ठीक है, ऑन द स्क्रीन कुछ और होती है बात, और उसके पीछे रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो रियलिटी क्या है दबे अल्फाजों में वो खुद बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बस इशू शो करने की कोशिश की कि भाई बिल्डिंग्स नहीं बन रही भेरिया टाउन में, ठीक है। फिर उसके भाई जाते हैं और गेट पास लेने के लिए जाते हैं, फिर उसमें कीड़े निकालते हैं, भाई गेट पास नहीं मिल रहा, ये वो है, इश्यूज़ है। हालांकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, सबको पता है, बताया हुआ है जितने रेजिडेंट्स हैं। हालांकि उसका छोटा भाई पहले गया था, उसने गेट पास बनाया, उसको सारा प्रोसेस पता था। फिर उसका बड़ा भाई जाता है, वो ट्रक पहले बुलाता है, गेट पास बाद में बनवाएगा, तो भाई इश्यूज़ तो आएंगे ना। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, उसको आपने फॉलो करना है। जब चीज़ें आपकी पूरी होंगी तो आपको गेट पास भी मिलेंगे, आप सामान भी ले जाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए जो है वो एक सोसाइटी अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको चेंज कर देगी। अब अगर ऐसे ही कोई भी सामान उठा के और चला जाए, ठीक है, बगैर क्लियरेंस लिए हुए, सबको इजाज़त दे दी जाए भाई आप अपने ट्रक लेते जाओ, तो चोर डाकू आएंगे और ट्रक भरेंगे सामान की और इजीली वो लेके चले जाएंगे कहीं भी, ठीक है। तो इस वजह से सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स और सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है। अब अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, फॉलो तो करना ही है ना भाई। अब ये रूल्स आपको सबको पता है, उसके बावजूद आप कहते हो कि भाई ये है वो है, उसमें मसले मसाइल निकालते हो। तो मसले उन रूल्स में नहीं, मसले आपके अंदर है कि आप उन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, मास सफदर ने बोला बिल्डिंग्स नहीं बन रही, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। भाई तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हें अपने घर में रहना था, कंस्ट्रक्शन से तुम्हारा क्या लेना देना कि बिल्डिंग्स नहीं बन रही, फैसिलिटीज़ नहीं है। जब आप भेरिया टाउन शिफ्ट हुए थे तो आपका कुछ और था, आप बोलते थे भाई गटर बह रहे हैं कराची के अंदर, रोड टूटे फूटे, ट्रैफिक जैम है। अब आपने भेरिया टाउन छोड़ते वक्त कुछ और इश्यूज़ जो है ना वो ज़ाहिर करना शुरू किया। क्या है कि असल में जो असल बात होती है ना वो नहीं बताई जाती। आप जो स्क्रीन पे अपने स्क्रीन पे देख रहे होते हो वो 10% होता है, ठीक है। 90% आपको नहीं बताया जाता, सिर्फ 10% दिखाया जाता है। तो मास सफदर की वजह से मैं भेरिया टाउन नहीं आया था, ना ही मैं उसकी वजह से भेरिया टाउन से जाऊंगा, ठीक है। उसका अपना अपनी लाइफ है, अपना उनका स्टाइल है, अपना उनका थिंकिंग है, सोच है। तो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए अगर भेरिया टाउन अच्छा है तो हो, मैं उनकी वजह से भेरिया टाउन में शिफ्ट नहीं हुआ था। मैं भेरिया टाउन से मेरा जो ताल्लुक़ है वो आज से नहीं है, 10 साल से भेरिया टाउन से ताल्लुक़। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली भेरिया टाउन के अंदर रहती है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बहन सब भेरिया टाउन में ही सेटल्ड है, सिवाय एक भाई के। बाकी सारी फैमिलीज़ मेरे भाई बहन सब भेरिया टाउन में रहते हैं। समझ गए बात को? तो इसके अलावा और भी मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो भेरिया टाउन में रहते हैं। दूसरी बात भाई, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था। भेरिया टाउन में वो पीस ऑफ माइंड है, इसलिए मैं भेरिया टाउन में रहता हूँ। मुझे पसंद है इसलिए मैं भेरिया टाउन में रहता हूँ। साफ़ सुथरा है, सफाई है, ठीक है, महंगा है, शहर से थोड़ा सा दूर है। मुझे रोज़ कराची नहीं जाना होता, मुझे रोज़ ट्रैवलिंग नहीं करनी होती कराची में। एक बंदा जो ऑनलाइन बिजनेस करता है, जैसा कि मास सफदर ई कॉमर्स करता है, उसके बावजूद डेली वो जाके अपने ऑफिस में बैठता है। हालांकि ई कॉमर्स का बिज़नेस वो दुनिया के किसी जंगल में भी जाके बैठेगा, वहाँ से करने की कोशिश करेगा तो कर सकता है, जहाँ पे उसको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहाँ पे उसके पास स्मार्टफोन हो, जहाँ पे उसके पास लैपटॉप हो, वहाँ से बैठ के कर सकता है। बैरिया टाउन में भी अगर वो चाहता तो अपना ऑफिस बना सकता था। यहाँ पे खर्चे ऑफिस के कराची की बनस्बत थोड़े से कम है, क्योंकि यहाँ पे जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं बड़ी तादाद में खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो कम रेंट में भी मिल जाते हैं। अगर चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी अपना जो है वो ऑफिस बना सकते हैं और डेली जाने की ज़रूरत नहीं होती जब आपने स्टाफ रख लिया। उसके बावजूद अगर आप डेली ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये जो बैरिया टाउन है ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो डेली बेसिस पे कराची जाते हैं। फिर बोलते हैं टाइम लग रहा है, ट्रैफिक जैम है। तो ट्रैफिक जैम बैरिया टाउन का मसला नहीं है, बैरिया टाउन में ट्रैफिक जैम नहीं है।
ट्रैफिक जैम लोगों को मिलता है कराची शहर में। वो अगर जाके फंसते हैं ट्रैफिक के अंदर, टाइम वेस्ट होता है, तो वो कराची शहर के अंदर होता है, बहरिया टाउन में तो नहीं होता। टूटे फूटे रोड है वो कराची में। अब आपका डेली कराची जाना है, उसकी वजह से आप छोड़ के चले गए हो बहरिया टाउन को, ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप बिला वजह जब देखो कराची के दूसरे एरियाज़ में बैठे हुए हो, बिला वजह, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, तो ये जो आने जाने का जो होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगे तो उसका फ्यूल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। असल जो बात है ना भाई बहरिया टाउन छोड़ने की इन लोगों की, वो ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बन रही, ठीक है, ये तो एक नॉनसेंस सी बात है जो बताई गई है कि बिल्डिंग्स नहीं बन रही, चीज़ें दूर दूर है। भाई हर चीज़ इस वक्त बहरिया टाउन में अवेलेबल है। वेल्डिंग वाले हों, मेरे 50 काम होते यार, शीशे लगवाने थे मुझे, हर किस्म का काम जो है ना यहाँ पे, बाहर चले जाओ बहरिया टाउन से हर चीज़ आपको मिल जाती है, कन्वीनियंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने की कोशिश की है। असल जो इनका मसला था उसको छुपाने के लिए इन्होंने दूसरी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। असल इश्यूज़ इनकी फैमिली के अंदर थे, फैमिली में इख्तलाफात हो रहे थे, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स ने भाई डिसाइड किया कि सब अलग हो जाओ। समझ रहे हो बात को? अब सब अलग होने के लिए इनको कोई ना कोई इनको एक सीन क्रिएट करना था, ठीक है। सीन क्रिएट ये किया कि भाई बहरिया टाउन में प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं, वो वाला अपार्टमेंट छोटा है, इसलिए हम सब सेपरेट रहेंगे। हालांकि इनको सेपरेट रहना था। इनके जो हर बंदा जब शादी करता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उसको एक अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। समझ रहे हो बात को? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने व्लॉग्स के अंदर भी देखा होगा, जज करने की कोशिश भी की होगी बहुत सारे लोगों ने, कि भाई एक बंदे की बीवी बोल रही है मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं ये ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, तो ये चीज़ें इख्तलाफात क्रिएट करती हैं। फिर एक बंदा कमा रहा है और 3 बंदे जो है ना वो बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, सो रहे हैं सारा दिन। तो ये इशूज़ थे जिनकी वजह से इन लोगों ने, इनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे थे। तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भाई सब अलग हो जाओ, ताकि हर बंदा अपना 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 करे। समझ रहे हो बात को? तो ये इशूज़ थे, इशूज़ इनकी फैमिली के अंदर थे, बहरिया टाउन में नहीं थे। अब मेरा बहरिया टाउन में शिफ्ट होना या बहरिया टाउन छोड़ना, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसको मैं फॉलो करता हूँ या किसी को देखता हूँ तो उसकी वजह से मैं डिसाइड करूँगा ना। मेरे कोई आइडियल नहीं है, मेरा कोई भी ये इन लोगों में से चाहे कोई भी हो, मेरा आइडियल नहीं है। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको देखता हूँ, मैं भी व्लॉग्स देखता हूँ, लेकिन उन लोगों को देखता हूँ जो जीनियन बात करते हैं, जो सच्ची बात करते हैं, जिनका कंटेंट मायने रखता है। समझ रहे हो बात को? तो फिर बोलते हैं कि बहरिया टाउन में 4 चीज़ें, बार बार वो किसको दिखाएं। तो भाई आप दिखाते क्या हो अपने व्लॉग्स में? सबसे पहले तो ये बताओ, अपनी शक्ल के अलावा और अपनी फैमिली के अलावा आप कुछ और तो नहीं दिखाते। कुछ और दिखा रहे हो, आप नज़ारे दिखा रहे हो, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हो, आप टूर पे जाते हो तो टूर पे बजाय इसके कि आप नज़ारे दिखाओ, लोगों को एंटरटेन करो, आप सिर्फ अपनी शक्लें दिखा रहे होते हो। आप लोगों के पास एडवांटेज ये था कि भाई आप लोग एक गेम शो की वजह से फेमस हो गए और आपको जो है ना मिलियंस में फॉलोअर्स मिल गए। तो बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं है इन लोगों की, तो मैं इन लोगों को अपना आइडियल नहीं समझता। मेरे आइडियल हैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं अबरार को फॉलो करता हूँ जो कि बाइक पे टूर करता है, पूरी दुनिया घूमता है, आइडियल जिसको कहते हैं ना। हालांकि मुझे बाइक चलाने नहीं आती, लेकिन मैं उसके व्लॉग्स देखता हूँ शौक़ से। तो ये आइडियल है, वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। असल मसला ये है कि भाई मैं ना उसकी वजह से आया था, बड़े व्लॉगर्स की वजह से, ना उनकी वजह से मैं बहरिया टाउन छोड़ूंगा। बहरिया टाउन अगर मुझे छोड़ के जाना होगा तो मैं कोई ऐसा एरिया ढूंढूंगा जो इससे ज़्यादा बेहतर हो, जहाँ पे ज़्यादा सुकून हो, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा माहौल हो, वहाँ पर मूव होने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल कराची में बहरिया टाउन से ज़्यादा बेहतर कोई एरिया नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब छोड़ना होगा तो आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे और आपको रियल रीज़न बता के फिर बहरिया टाउन छोड़ेंगे। कोई ड्रामा नहीं करेंगे, कोई फेक आपके साथ रीज़न शेयर नहीं करेंगे। तो यार वीडियो खामखा बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।